वो तो वीडियो बना रही है, तुम्हारी वीडियो बना के पैसे कमा रही है। तो स्टूडेंटों की बहुत ज़्यादा ये तकलीफ आई कि भैया बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे शॉप सेटअप करवाई एक की इस बात पे कि बहुत सस्ता कपड़ा आप देंगे। हाँ, हमारे भिवानी में तो कोई नहीं जानता उसको। फिर हमने ये कहा था कि नहीं जानते, फिर आपको कैसे पता कैसे वीडियो डालती है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे। टोहाना से आए हुए हमारे स्टूडेंट लक्ष्मी का, इन्होंने बताया कि इनका सपना था यहाँ इंटरव्यू देना। हाँ भैया, बताया ना? बताया है। हाँ, क्यों आए आप यहाँ सिलाई सीखने? नहीं बताया सबसे पहले। सिलाई का तो शौक था ही भैया स्टार्टिंग से ही। ऐसे था मतलब कि जो मेरे पास गुड़ियाँ थी, मैं छोटी थी, उसके कपड़े सिलती रहती है। ऐसे ही हमारे पड़ोस में थी एक मेरी सिस्टर लगती है, वो सिलाई करती थी, तो उसकी देखती मैं, वो करती रहती सारा दिन। जैसे उसके कपड़े पड़े हैं पास में, उनको उठा लिया। कतरना होती हाँ, वो जैसे कटिंग कर रही है, मैं उनको ऐसे ही काटती रहती। फिर वो कहती कि तू सिलना सीख ले इससे अच्छा। फिर मैं 8th क्लास में थी, तब 1-2 दिन गई उसके पास। 1-2 दिन तो सीखा, बाद में मेरे ऐसे हो गया, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ साथ में, छोड़ दिया उसको। फिर अपने आप ही धीरे धीरे वो ट्रिक का तो पता चल गया था, वो ऐसे कट कर रही है, खुद के सिलने लगी कट करके। फिर जैसे ही 10th क्लास में हुई, फिर तो मेरी मम्मी के भी, तब के बाद हमने बाहर से नहीं सिलवाए। तो आप जब 10वीं क्लास में थे उसके बाद से सारे कपड़े आप घर पे सिल रहे हैं? हाँ, मेरी मम्मी के भी, जो मेरी बुआ है, चाची है, मेरी सिस्टर। हाँ, ये फ्री सेवा चल रही है आपकी? फ्री सेवा चल रही है भैया। आज तक किसी पैसे लेके सिला है? पैसे हाँ, जो मतलब मेरी मौसी है, चाची है, उन्होंने तो दिए थे। वैसे कह रही कि अगर बाहर से सिलवाएंगे तो भी देंगे पैसे। अच्छा, तुझे थोड़े दे देंगे। थोड़े दे देंगे? कितने? हाँ, थोड़े थे मतलब बाहर ले रही हैं वो 200-250 ले रहे हैं, तो वो मुझे 100 रुपये दे देते थे। तो भी खुश? हाँ, वो भी खुश। ओके, तो आपको कितनी की सिलाई आती थी आने से पहले? सिलाई वही है भैया, नॉर्मल सूट सलवार, और जो पैंट प्लाजो सीखा था वो मैडम की वीडियो ही देखी थी यूट्यूब से। आ गया था? हाँ, यूट्यूब पे हमारी काफ़ी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं। हाँ, जिसमें पूरी नॉलेज दे रखी है, ऐसा नहीं कि कुछ छिपा रखा है, वो सारी नॉलेज दे रखी है। जैसे पहले मैं सूट सिलती थी खुद की, तो जैसे सही है, नॉर्मल साइज है। जो मेरी मौसी है वैसे हमारे पास, चाची है वैसे मेरी, वो तो उसके जो सूट है ना वो हैवी साइज है उसका। आर्म होल उसके सेट आती नहीं, वो बाहर से सिलवाती, कहती मेरे ऐसे हो रहे ऐसे हो रहे। मैंने एक दिन मैडम की वीडियो देखी कि क्यों नहीं आ रहा सेट, यूट्यूब पे ही देखी, तब मुझे पता चला अच्छा ऐसे लेना है। शोल्डर, आर्म होल शोल्डर की क्लास है मैडम की यूट्यूब पे। मुझे आया समझ में कि अच्छा ये तरीका है, मैंने वो तरीका अपनाया। सही फिटिंग आ रही है। सही फिटिंग आ गई, ठीक है। एक हरियाणा में एक बात बताएं, सही मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, अपने यहाँ लगभग काफ़ी लड़कियों को सिलाई आती है। हाँ, और वो सूट सलवार जैसे तैसे करके सिल लेती हैं, उसी को ये मानते हैं कि मैं टेलर हो गई। हाँ, ऐसा ना, मतलब आपको भी जरूर बोला किसी ने, किसी आते तो है तेरे को, क्या करेगी? बोले है, सभी ने बोले, कह रही इतने अच्छे तो सिल रही है, किस लिए जाना है फिर बाहर, अच्छे से अपना काम चल रहा है घर पे कर। इसको वो 1-2 ने ऐसे भी कहा कि मेरे मुंह पे तो नहीं कहा, वैसे बाद में कह रहे थे कि अब ये जा तो रही है वहाँ पे तो ऐसे ही है, बस घूमना फिरना है, कि घर पे रह के तो जा नहीं सकते कहीं पे। सिलाई तो आती है, वहाँ पे तो पैसे बर्बाद करने हैं। घूमने फिरने के लिए जा रही है हाँ, उन्होंने पूछा कि कितना खर्चा आ जाएगा, तो मैंने कह दिया कि हाँ आ जाएगा 60 से 70 हज़ार तो नॉर्मल ही है, कि जितना आप फैब्रिक लेंगे। तो वो कह रहे हैं ये तो पैसे ही बर्बाद करने हैं उनको 70 हज़ार, बाकी क्या करना है, सिलाई तो वही आनी है जिसको आती थी। हमारे बारे में बोला फिर तक कुछ? हाँ, ऐसे क्या ही सिखा देंगे, वो तो वीडियो बना रही है, तुम्हारी वीडियो बना के पैसे कमा रही है। ऐसे ही बनाती रहती है वीडियो। सही है। और अभी वो सुनाएंगे फिर बोलेंगे, बोलने का काम है भैया उनका तो। और आप भिवानी के बारे में बता रहे थे कुछ कि भैया आप लोगों के बारे में क्या क्या बोलते हैं? मार्केट में गए भैया हम फैब्रिक लेने, कह रही है लड़कियाँ कहाँ पे आई हुई हो, रितु के पास। वहाँ ऐसे ही है वो तो, हम देखे हैं हमने, ऐसी वीडियो डालती रहती है, पता ही नहीं है क्या कर रही है क्या नहीं, जैसे ही आया वैसे ही उठा ली क्लिप और डाल दी। तुम उनके फ़ैन हो रहे हो, हमारे भिवानी में तो कोई नहीं जानता उसको। फिर हमने ये कहा था कि नहीं जानते, फिर आपको कैसे पता कैसे वीडियो डालती है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे कैसे वीडियो बनाते हो, हमें तो अच्छा सिखा रही है, हम तो सीखेंगे। क्या लेने गए थे? फैब्रिक लेने गए थे? फैब्रिक लेने गए थे। अब मैं बताता हूँ क्या सच्चाई है इसकी। एक सच्चाई मैं बनाता हूँ, मैंने पहले तो नहीं बताई, मैंने कहा इंटरव्यू में बताऊँगा। हाँ, सच्चाई ये है कि बच्चे हमारे पास पहले से आ रहे हैं, 2.5 साल हो गए, मैं 2.5 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ फैब्रिक नहीं था अवेलेबल, तो बच्चे फैब्रिक लेने गए होंगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जैसे मान के चलो आप फैब्रिक लेने गए, उनको पता चल जाएगा आपकी बोली से कि ये लोकल है कि नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं। उनको पता है कि ये हमारे लगातार कस्टमर नहीं है। हाँ, तो वो क्या करते थे, महंगा देते थे बहुत ज़्यादा। तो स्टूडेंटों की बहुत ज़्यादा ये तकलीफ आई कि भैया बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे शॉप सेटअप करवाई एक की इस बात पे कि बहुत सस्ता कपड़ा आप देंगे। हाँ,
ठीक है, इसलिए वो जुड़ते हैं। आप लोग गए होंगे कम से कम 200-250 स्टूडेंट्स में एक दो गया होगा जिसको प्रॉपर हो सकता है यहाँ फैब्रिक ना मिला, वही जाएगा। वैसे तो कोई नहीं जा रहा। लाइनिंग नहीं मिली थी हमें, वो लाने गए थे। वही ना, अब उनको पता है कि लाइनिंग में तो बचने ही 2 रुपये मीटर हैं, समझ रहे हो। तो कहानी वो है कि कहानी उन्हें एलर्जी इस चीज़ से नहीं कि रितु मैडम क्या कर रही हैं, एलर्जी उन्हें इस चीज़ से है कि पहले जो हम लूट मचा रखी थी वो लूट नहीं पा रहे हैं। हमने ये तो कहा था कि आपका मार्केट इसीलिए चल रहा है कि मैडम का सेंटर है यहाँ पे, आपको पता है लड़की आएंगी फैब्रिक खरीदेंगी, घर से तो इतना लेके नहीं आएंगी, इसलिए आपने इतना महंगा कर रखा है। नहीं कह रहे हैं कि इतना ही प्राइस है, हमारे तो कुछ बचता ही नहीं है। वही तो नहीं, अब स्टूडेंट काफी कम जा रहे हैं ना, इसलिए अब तो कम जा रहे भैया, यहाँ से खरीद रहे हैं कपड़ा। हाँ, तो क्यों यहाँ सस्ता इसलिए ना, सस्ता करवाया। अभी जैसे मान के चलो आप कोई भी सेविंग का आइटम है, सिलाई से रिलेटेड कोई भी आइटम है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप यहाँ तो छोड़ो, आप दिल्ली चले जाओ, अगर वहाँ भी आपको उस रेट में कोई दे दे तो कर ही नहीं रखा। आप कोई चीज़ यहाँ मान के चलो उसको सामने वाले को जिसको दे रखा है उसको 18 रुपये की आ रही है तो 20 रुपये की देगा। ठीक है, सिंपल है, 2 रुपये 3 रुपये, 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये। अब वही चीज़ मार्केट में 17 रुपये की मान के चलो कोई लेके आ रहा है 17-18 की, यहाँ 20 में मिल रही, वही 30 35 40 में दे रहे हैं। घर के ही रेट चल रहे हैं सबके, अपनी मर्जी से जितना हो गया उतना सही है, उनको पता है दोबारा तो आएंगे नहीं यहाँ पे। तो वो समस्या नहीं, मतलब ऐसे भी आप देखो इन आइटम्स का ना कोई पता नहीं होता है। वैसे तो नहीं कि नटराज की पेंसिल है 5 रुपये की आएगी, समझ रहे, वो तो कहानी है नहीं। पता होता नहीं बच्चों को, पता नहीं कितना कितना मतलब अलग ही लेवल चला रखा था। आप क्या बोलते हैं, इलास्टिक लेने जाओ 70 रुपये का इलास्टिक है, 200 रुपये के पैकेट दे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो बोला भाई सारी चीज़ें इन हाउस करो, अब तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेसिस इतना महंगा दे रहे, हर चीज़ इतना महंगा दे रहे थे, मतलब हद से ज़्यादा, इसलिए भी इनको जलन है। अब क्या करें, रहे तो रहे। ठीक है, तो मतलब ये दीदी का कहना ये था कि मेरे घर वालों ने भी यही कह रहे थे कि वो क्या सिखाएंगे, तू क्या सीखेगी, यहाँ भी ऐसा ही कह रहे हैं, क्या सिखाएंगे क्या सीखेगी। आप अपने मन से बताएं क्या सिखाया हमने और क्या सीखा। बहुत कुछ सिखा दिया भैया, अब तो जो भी ड्रेस देख रहे हैं आ रहे हैं समझ में कि हाँ ये इस तरीके से बनी हुई है, बना लेंगे हम देख। तो मतलब अभी कौन सी ऐसी ड्रेसेस हैं जो आप ये मानते हैं कि आपने सही से सीख ली हैं? जितनी सिखाई है ना मैम ने मेथड सिखाए हैं, मेथड से सीख के अब लग रहा है कि जो भी ड्रेस हम देख रहे हैं बना लेंगे सारी। लहंगा हो, हाँ ये खुद बनाया। कितने रुपए में बन गया ये तो भैया 400 रुपये का कपड़ा था, बाकी कुछ इसमें लग गया क्या है, लाइक्रा चिपकाई हुई है, बना ली। अब देखो अभी फैशनेबल लग रहा है बिल्कुल, आप किसी इसको पहन के किसी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, प्रोफेसर ये मैं पहले भैया फ्रॉक बनाने वाली थी इसका, फिर मैंने देखी मैडम ने बना रखे पैंट कोट, मैडम का मतलब हैवी है वो फैब्रिक, मोती लगे हुए उसके ऊपर। फिर मैंने देखा कलर तो मेरे वाले का भी ऐसे ही है, प्रिंट भी थोड़ा थोड़ा सेम है, मैं इसका पैंट कोट ही बना लूँ। सही बना दिया। अब आप मुझे ये बताओ, कोई लड़की अगर आपको देखेगी तो कितने रुपए का मान के चले इसको? उसको कहेंगे 1500-1600 रुपये तो है, कम से कम 5 से 4 हज़ार रुपये का मिनिमम बता रहा हूँ। एक ब्लेजर में लेने जाऊँ ना, वो कम से कम मेरा 8 से 10 हज़ार रुपये का आता है। खरीदा नहीं कभी। हाँ खरीदा नहीं, इसलिए 1500-1600 बता रहे हो आप। इसकी स्टिचिंग लेते तो 2-2.5 हज़ार रुपये तो फिर मैं भी ऐसे ही लूँगी। मिनिमम बता रहा हूँ, आप कभी जाना अभी ब्लेजर सिलवाने के लिए कितना मांगेंगे आपसे, समझे। हाँ, तो जो स्किल आपने सीखी है ना उसका पहले ये पता करो कि रेट क्या है कहीं आप फ्री में ही लुटते रहो लोगों के सामने। ठीक है, ओके। यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे आप, क्या प्लान्स हैं आपके? अभी तो भैया घर से ही करेंगे स्टार्ट, तो मतलब गांव में ही करेंगे अपना बुटीक। गांव में करेंगे? हाँ। कौन सा गांव है आपका? पारता, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। गांव का एक सिंगर भी है सुमित पारता, आपके ही गांव के हैं? हाँ, गांव में ही रहते हैं। गांव में रहते हैं, वैसे बाहर भी जाते रहते हैं। अच्छा, उसके आने के बाद आपके गांव काफ़ी फेमस हुआ? गांव फेमस हो गया, पता चलने लग गया भी हाँ पारता नाम का भी कोई गांव है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है दीदी आपकी? ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएट हैं आप, तो ग्रेजुएशन करने के बाद इस लाइन में क्यों आने की सोची आपने? गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों नहीं गए? करी थी तैयारी साथ के साथ, फिर ऐसे लग गया कि नहीं हो रहा, पढ़ तो कितना भी लियो, मेरे से नहीं हुआ वो उस चीज़ में। कौन से पेपर दिया था आपने? सीईटी? मैंने एसएससी के दिए थे। एसएससी कितने कोचिंग भी लिए होंगे? नहीं, घर से ही, वैसे यूट्यूब से। अबे यूट्यूब भी तो मारेगा। फिर मैंने यूट्यूब पे जैसे ना ये था, देख ली क्लास को जैसे 2x में करके देख लिया, नीचे मैडम की वीडियो आई हुई है, मैं इसको देखना है पहले क्लास तो फिर देख लूँगी। आपका दिमाग बटा हुआ था। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैडम ही दोस्त थी आपकी, सरकारी नौकरी ना लगे। मेरा भाई कहता था कि ये इतने इसमें दिमाग लगा रही है, इतने पढ़ ले, उसने कोचिंग ले रखी थी, पढ़ ले इतने, ये ले मैं चला के देता हूँ मेरी वाली क्लास, ये देख ले इसमें जा, मैं ठीक है देख लूँगी। वो पास में होता है, इसने देख लिया, फिर वापस से पीछे से मैडम की वीडियो चला ली। वही तो कह रहा हूँ, मैडम दोस्त हैं आपको कि उनकी वजह से आप सरकारी नहीं लग पाए। सरकारी नौकरी क्यों करनी है भैया, खुद का करना है। अब सरकारी नौकरी करनी नहीं करनी। सरकारी नौकरी ज़्यादा वैसे कमा लेंगे। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट कमा रहे हैं, आप भी कमा लेंगे। ठीक है, तो लोगों की आपने सुनी काफ़ी, हमारे बारे में, खुद के बारे में भी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ गए, तो कैसा लगा आपको पहले दिन यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा भैया।
अब मैं जैसे 17 को स्टार्ट थी हमारी क्लासेस, 17 फरवरी से 16 फरवरी को आ गई थी। तो मतलब पीजी में थे हम, रात को ऐसे हो रहा था कब रात जाएगी और कब हम मैडम के पास जाके सीखेंगे। फिर आपको 17 को आ गए। हाँ। फिर सीधी सिलाई लगानी सिखाई आपको। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये तो मेरे बात है, ये क्या सिखा रहे हो? एक बार ही हुआ था मन में, जैसे फ़ोन आया हुआ था घर से, तो कहा कि आज क्या सिखा रहे हैं? वो मशीन चलानी सिखा रहे हैं। कहते वो तो तुझे आती है। वो मुझे आती है, कहीं बहुत सारी लड़कियां हैं, और ये मशीन तो मुझे भी नहीं आती, बड़ी मशीन है। आपको नहीं आती थी? ये नहीं आती थी भैया, घर पे सिंपल मशीन ये पहले दिन इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि ना ये इंडस्ट्रियल मशीन है, तो ये कई बार ना सुई लग जाती है बच्चों के हाथ में ना, पता नहीं होता, बहुत तेज चला देते हैं। हमारे बैच वाली कई लड़कियों को लगी है। हाँ, तो इसलिए सिखाना बहुत ज़रूरी है उसको कितनी स्पीड पे चलाना है, क्या करना है। फिर दूसरे दिन तो सिंपल कुर्ती सिखाने लग जाते हैं ना। हाँ। स्टार्ट हो जाता है, सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैडम ने बोट नेक कुर्ती करवाई, एकदम से अपने वाला तो सारा उठ गया दिमाग से। ऐसे हाँ, ये भी बड़ी समस्या आती है, जो पहले से काम कर रहे होते हैं ना, वो मेथड मिक्स कर देते हैं। ऐसे हो गया मेरे, तो पता नहीं क्या है ये। मैडम वाले क्लास में देखा ऐसे हो गया, हाँ सारा समझ में आ गया। बाहर आते ही जैसे सारी लड़कियां अपनी अपनी कटिंग कर रही है, उनको देख देख के कि पता नहीं कैसे कट होएगा। ऐसे लग रहा था कोई नई चीज़ ही है, पहले सिली हुई थी फिर भी, फिर उसको काट के सिल लिया, फिर डर निकल गया सारा। मेथड से लगता है। हाँ। ओके, तो आपके साथ काफ़ी स्टूडेंटों ने यहाँ पे सीखा है, आपके बैच में लगभग 150-200 स्टूडेंट थे। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कंपटीशन है, मतलब कि ये ज़्यादा सीख जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ फील हुआ कभी? नहीं, एक दिन वैसे मैंने मजाक में बोला था, आते ही ऐसी लड़कियां दिखी ना, इतनी सारी ऐसे करी थी, मुझे सिखा दो पहले मैम, मुझे सिखा दो। डाउट सॉल्विंग वाले को बोल रहे होंगे। हाँ। तो मुझे उनको देख के ऐसे मैंने मजाक में बोला, मेरी रूममेट थी जो, उनको कि इतनी सारी आई हुई है, इतनी सारी सीख जाएंगी तो हमसे कौन सिलवाएगा। हाँ, ये आता है दिमाग में। फिर सारी हंसने लगी। फिर मेरे दिमाग में हुआ कि चलो सही है, सारी सीखे जाएंगी, जो मेहनत करेगी काम तो वही आएगा उनके। काफ़ी सारी लड़कियां हैं भैया। एक चीज़ और है, देखो अभी आप सपोज करते हैं, आप ऑफलाइन भी सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है, ठीक है। आपने सिखाया 2 लाख को, अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख को सिखा देंगे, 20 लाख को सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखो ना, जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ भी तो रही है ना। हाँ। बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, बड़े हो रहे हैं। जैसे अभी आप इस चीज़ में कंपटीशन देखें, फिर तो अपने बच्चों को अपने को पढ़ाना नहीं चाहिए। यही तो सभी +2 पास हैं, +2 सभी BA पास हैं, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आप एक चीज़ को देखो, जो स्किल वाला बंदा वो मरेगा नहीं, चाहे कंपटीशन कितना ही बढ़ जाए। और कंपटीशन हमेशा इंसान खुद से होता है, दूसरे से कंपटीशन होता ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, कितना जितना बढ़िया करके देंगे उतना ही कंपटीशन क्या कर लेगा? कंपटीशन कुछ नहीं होता कभी भी। अगर मान के चलो, ये सोच के हम अपने घर पे बैठे रहते हैं और मैं मेरी बहन को डिमोरलाइज कर देता कि पहले सिलाई सिखाने वाले हैं, ऑनलाइन पे काफ़ी थे, ऑनलाइन काफ़ी चैनल्स है, कि अपन नहीं करेंगे। अब हमने रिस्क लिया, ऑफलाइन सेंटर स्थापित किया, अभी हम ब्रांच ओपन कर रहे हैं, किसी ने नहीं किया आज तक, ना किसी ने सेंटर ओपन किया था। तो आप इस चीज़ को समझो, कंपटीशन इंसान का हमेशा खुद से होता है, ठीक है। मैं आपको अभी बुटीक मास्टरी में सिखाऊंगा कि कंपटीशन को कैसे बीट कर देंगे आप, ठीक है। ओके, तो 3 महीने जब जो आप यहाँ पे रहे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा रहा भैया। बहुत अच्छा इन द सेंस कि मतलब कैसा? अच्छा, दोस्त बने, सिखाया उस वे में अच्छा, कि किस वे में अच्छा लगा आपको? सारे वे में ही अच्छा है। सारी जितनी भी लड़कियां आई हैं, दीदी कह के बोलते हैं सारी, हमसे बड़ी है ना, वो भी ऐसे बिहेव करती कि दीदी, तो ऐसे अच्छा लगता है कि देख कितनी रिस्पेक्ट कर रही है। घर पे नहीं करते क्या आपकी? घर पे करते हैं, मैं ही नहीं करती। घर वाले कहते तुझे बोलने का नहीं पता, और कह रहे हैं कि बोला जहाँ पे इज्जत है ना, जहाँ वहाँ जाना नहीं चाहिए, बोला अच्छा इंसान घर ही ना जाए। घर वाले कहते तुझे ना आगे से बोलने का नहीं पता, ऐसे तू करके बोलती रहती है। ये तो सुधर के हो गया था तब यहाँ पे। हाँ, दीदी कह के बोलती है। दीदी आप कह के बोलना, क्योंकि तू आप उसको कह के बोलते हैं बेसिकली, या तो प्यार ज़्यादा है या आप उसकी इज्जत नहीं करते। नहीं, मेरे तो प्यार ज़्यादा है। मैं मेरे पापा को भी एकदम जैसे बातें करते रहते हैं आपस में, तो एकदम से ऐसे कह देती हूँ, तू पापा ऐसे कर ले। फिर मेरी जो बहन है वो कहती है पहले बोलना तो सीख ले। जैसे मैं स्कूल में जाती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने, तब ऐसे कह देती मेरी बहन, तो खुद तो तुझे बोलना नहीं आता। पढ़ाने जाते थे? इतनी कितनी एज है आपकी? एज तो 20 साल ही है भैया। गाँव में स्कूल था। हाँ। तो वहाँ पे ऐसे ही मतलब वो प्रिंसिपल ने कहा कि आ जाया करो यहाँ पे पढ़ा दिया करो, फिर मैं जाने लगी। क्या पढ़ाया बच्चों को आपने? मैथ पढ़ाया था, EVS। कौन सी क्लास के बच्चों को? 3rd से लेके 6th तक पढ़ा देते थे? सही। हाँ सही। अब बच्चों का फोन आ रहा है कईयों का कि मैम आप कब आओगे। अच्छा, दोबारा बुला रहे हैं आपको स्कूल? हाँ। सही है, फिर जाओ। नहीं, अब नहीं जाना। क्यों? अब खुद का काम करना है, घर पे बुटीक करेंगे। स्कूल में भी रह के भी तो कर सकते हैं बुटीक का काम, तो बाद में भी कर सकते हैं आप। बाद में कब करेंगे भैया? सुबह जाओ स्कूल में तो शाम को 3 बजे आना, उसके बाद थोड़ी ना होता है। पे कितनी मिलती थी वहाँ पे? 6000। पे थोड़ी कम है। पे कम है। फिर सारा दिन ऐसे ही करने से सारा दिन चला जाता है। दिल्ली के 200 रुपये तो हुए। हाँ, 200 रुपये 300 रुपये तो आप एक दिन सूट में सिल तो दोगे तो भी आराम से सो के भी कर लोगे काम इतना तो। ओके, तो 3 महीने के दौरान यहाँ पे आपको कोई ऐसी समस्या लगी हो, बड़ी समस्या, या आपको कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी का लाइक कभी इशू लगा हो यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आते थे, पीजी के लिए आराम से जाते थे।
कोई समस्या लगी हो? कोई समस्या नहीं आई भैया। जो यहाँ पे इतने रूल्स हैं, सो कॉल्ड रूल्स हैं कि भैया अटेंडेंस होगी, बायोमेट्रिक होगा, ये होगा वो होगा, उसके बाद जाने देंगे, घर से फ़ोन आएगा तो छुट्टी करेंगे नहीं करेंगे, कैसा लगा आपको जो पहले दिन पता चला कि इतने रूल्स हैं यहाँ पे? इतने रूल थे भैया, इसीलिए तो घर वालों ने छोड़ दिया यहाँ पे। जैसे मेरे पापा आए थे, मैंने घर वालों को कई दिन से दिखाई वीडियो, मुझे जाना है। पहले मैं दिसंबर बैच में स्टार्ट है उस टाइम कहा कि मैं जाऊँगी, तब घर वालों ने कहा नहीं क्या करना है, अब सर्दी ज़्यादा है, ऐसे कह के टाल दिया। फिर जनवरी में स्टार्ट हुआ, मैंने कहा पापा अब तो जाऊँ मैं, कहते नहीं अगले बैच में चली जाना। फिर फरवरी वाले के लिए तो मैं पहले से ही लग गई, हर रोज़ जैसे खाना खाने बैठ गए सारे के सारे उसी टाइम से पापा ऐसे बोलती, पापा को पहले ही पता चल जाता क्या बोलने वाली है। कहते सुबह बात करेंगे, सुबह खाना खाने बैठ गए, फिर वही बात, ऐसे करके दिखाती रहती सारा दिन वीडियो। फिर मेरी मम्मी कहती तू दिखा तो दे कौन सी है मैडम ऐसी। मैं सारी वीडियो चला के, वैसे मैं फ़ोन नहीं देती मेरी मम्मी को मेरा, मैं कहती मैं देख रही हूँ। फिर मैंने दे दी वीडियो चला के, देखती रहती मेरी मम्मी। फिर कह रही हाँ ड्रेस तो अच्छी बना रही है, सही है, तू सीख आ जाके। फिर मैंने जैसे ही कहा ना मैं जाऊँगी वहाँ पे, तब कह रही है ऑनलाइन तो सिखा रही है, तो ऑनलाइन सीख ले। फिर मेरे पापा ने और मेरे भाई ने कहा फिर सीखना ही है जब, तो फिर वहाँ जाके ही सीख। ऑनलाइन क्या है, फिर तो ऑनलाइन में तो यही रहना है, एक बार ये काम कर ले तो एक बार ये कर ले, फिर कर ले। ऑनलाइन में सीख बहुत बेटर सकता है अगर इंसान पूरा टाइम दे तो। हाँ, अगर टाइम नहीं दे पा रहा, फिर भी घर के काम में बिजी है, क्लास को बीच में छोड़ रहा है, तो फिर बड़ी समस्या हो सकती है। ओके, इसलिए हम सेंटर ओपन कर रहे हैं, ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं हर जगह। फिर जैसे हम आए थे 5 फरवरी को आए थे शायद यहाँ पे देखने के लिए सेंटर। जो पहले देख के गए हैं आप? हाँ। मेरे पापा का चल ठीक है देख के आते हैं, अगर पसंद आ गया तो ठीक है। मैंने कहा पापा मतलब 2000 रुपये पहले सीट बुक होएगी तो उसके लेके चलो। तो कह रहे अगर पहले जाके देख तो आए। ऐसे था उनके मन में कि एक बार दिखा लाएंगे इसको फिर नहीं मना कर देंगे। हाँ, मैंने वो देखा है ना, बच्चों बहुत आते हैं ना, क्या करते हैं कि मतलब बच्चे का मन रखने के लिए, अपनी वाइफ का मन रखने के लिए लेके आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ ना कुछ कमी ढूंढ देंगे यहाँ पे। हाँ, और बोलेंगे नहीं यहाँ पे तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, आप चलते हैं। आपके पापा ने बोला कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ पे आए, आके फिर देखा तनु मैम ने बात की, बताया सारा कुछ। मैम से भी मिले थे हम, तो जैसे सारे रूल राल बताए कि ऐसे रूल है, ऐसी सिक्योरिटी है। फिर मेरे पापा ने नीचे आते ही यहाँ पे अपने आप ही दे दिए पैसे निकाल के कि ये ले सीट बुक करवा ली तेरी। हाँ, क्योंकि देखो एक लड़की जब घर से बाहर आ रही है अपने, तो सबसे बड़ा इशू है सेफ्टी और सिक्योरिटी का। यही था भैया, है ना, कि यहाँ पे माहौल कैसा है। अगर माहौल सही नहीं होगा तो कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जेंट्स स्टाफ बहुत कम है। जैसा कि मतलब ऐसे काम में जेंट्स हैं जैसे लड़कियाँ कर नहीं रही, लाइक कैमरामैन, एडिटर तो एक जगह बैठे, कैमरामैन है वो भी हमारे काफ़ी एज हैं, 40 साल के, वो भी भैया दीदी कह के आराम से बोलते हैं। दीदी कह के एज हैं, शादीशुदा सारे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। 2 या 3 ही जेंट्स हैं, और जेंट्स हैं नहीं, सारा लेडीज स्टाफ है हमारा 70-80 में से, और मतलब सारे स्टूडेंट हैं। तो काफ़ी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि ऐसा कि कोई घटना ना हो। 3 महीनों में दीदी आपको जो रितु मैम है और उनका जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, इंस्ट्रक्टर है, उनके साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? अच्छी रही भैया बहुत। कोई ऐसा किस्सा जो आप सुनाना चाहेंगे, ऐसा आपके साथ सही हुआ या उन्होंने कभी डाउट सोल्व ना करवाए, कैसा कोई किस्सा? नहीं, बहुत अच्छा रहा सारे, हर टाइम ज़्यादा तो डाउट आए ही नहीं। मैम समझाती बहुत अच्छा है, डीपली। हाँ। ओके, पिछली फेयरवेल पार्टी पे आपने रैंप वॉक की थी? हाँ, की थी। ऐसे पहले ही मैम ने जैसे बताया ना कि आपका भी रैंप वॉक होएगा, तो पहले ही ऐसे हो गया कि हाँ हमने तो जनवरी बैच वालों से अच्छी बनानी है ड्रेस। तो बनाई फिर आपने? हाँ, फिर बनाई तो मैंने वैसे तो सिंपल बनाई थी, अम्ब्रेला कट में पूरा गाउन बनाया था नीचे तक का। ओके, और अभी क्या तैयारी है आपकी? अभी बहुत अच्छी तैयारी है, और तो ड्रेस होगी, पार्टी वाले दिन की रह रही है बस। अभी बन जाएगी, अभी तो 2-3 दिन रहते हैं आपके। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं आप? उसकी आईडी ओपन है? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट अकाउंट क्यों कर रहे हैं? मान के चलो आप बुटीक करेंगे तो फिर तो ओपन करना पड़ेगा। अब ओपन करेंगे, पहले बस ऐसे ही बनाई थी कि मैडम की वीडियो देख सकूँ मैं इंस्टाग्राम पे। तो अभी जो आप यहाँ पे सीख के गए हैं 3 महीने का, तो अभी आप काम भी करेंगे बुटीक का। तो जो आपके जो व्हाट्सएप वगैरह पे आपने कभी लगाया कि आप यहाँ पे आए हो? सारा दिन डालती रहती हूँ, स्नैप पे, इंस्टा पे डाल। वैसे तो कोई पूछता है आपको? पूछता है कि कहाँ गए हो, क्या कर रहे हो? पूछ रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे गई हुई है क्या तुम। मैं जैसे कोई फोटो खींच रहे, कुछ भी करें, मैडम का लोगो आ जाता है पीछे, तो वो देख रहे कि अच्छा यहाँ रितु के पास गई हुई है, वहाँ सही है, सीखे, हमारे भी बना देना। ओके, तो क्या भविष्य में क्या संभावना देख रहे हैं अपने लिए आप? बहुत अच्छा होगा फ्यूचर, बहुत अच्छा होगा। जितनी मेहनत करेंगे उसी पे डिपेंड है भैया। ओके, इन 3 महीनों के दौरान यहाँ पे लगभग कितना खर्च हो गया आपका? अगर कोई तो और लड़की भी आके मतलब सोचे कि मैं आगे सीखूं या क्या करूं, तो 70 से 80 हज़ार रुपये हो गए होंगे खर्च, फैब्रिक वगैरह सब मिला के सारा। और कितने दिन में पूरा कर लेंगे उस पैसे को आप? जल्दी कर देंगे, अब जाते ही स्टार्ट कर देना है काम। ओके, तो और कोई संदेश महिलाओं के नाम अगर आप देना चाहें, लड़कियों के नाम? यही है कि अपना मतलब कोई तो ऐसा काम सीखना चाहिए उनसे, उन्हें कि किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहें।
कोई स्किल हो गई, हाँ स्किल हो उनके पास, ताकि 10 रुपये 100 रुपये 500 रुपये मांगने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपना काम करो अच्छा, जितना अच्छा करके देंगे उतने पैसे कमाएंगे। ओके, कुछ और से अगर आप अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड करना चाहें, नहीं तो फिर इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। और तो कुछ नहीं है भैया ऐसा। तो ये आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट लक्ष्मी को, जो कि काफ़ी बोल्ड विचार रखते हैं और ये लड़ना भी सीख गए हैं अपने हकों के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू।